नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। दीपावली से पहले 4% महंगाई भत्ते के आदेश हुए जारी। सीएम एक बार फिर कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में कर्ज लिया है। कयास लगाया जा रहा है कि इस कर्ज से क्या मोहन कर्मचारियों को डीए दे सकते हैं। लंबे समय से डीए की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोहन सरकार उनकी दीपावली रोशन कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए 10,000 करोड़ का खर्च। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए दोनों कर्ज पर साल में 2 बार ब्याज देना होगा। प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक ऑल इंडिया 2500 करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए, दूसरा कर्ज 2500 करोड़ का 19 साल के लिए है। इस वित्तीय साल में प्रदेश सरकार अभी तक 10 करोड़ का कर्ज बाजार से उठा चुकी है। सरकार अभी तक करीब 9.4 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कर्ज में लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है प्रदेश के विकास और नियमों के तहत लिया जा रहा है। कर्मचारियों को डीए की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए कर्ज के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई भत्ते ने डीए मिल सकता है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सरकार से डीए की मांग कर रहे हैं। बीच में खबरें में आई थी कि मोहन सरकार कर्मचारी को डीए देने वाली है। हालांकि कर्मचारी को निराशा हाथ लगी है। दशहरे पर उन्हें डीए नहीं मिला, लेकिन दीपावली रोशन होने की उम्मीद है। देखना होगा कि क्या दीपावली से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार कर्मचारी को डीए देती है या नहीं। कर्ज लेकर कहा खर्च कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश सरकार फिर से ले रही है 5,000 करोड़ का लोन। पाई का कर्ज देने बना मध्य प्रदेश। मोहन सरकार लेगी 5,000 करोड़ का लोन, कहा होगा खर्च। मोहन सरकार ले चुकी है इतना कर्ज। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। मोहन यादव ने इस बार चौथी बार कर्ज लिया है। अगस्त 2024 की शुरुआत में सरकार ने 2500 करोड़ खर्च 2 किस्तों में लिया है। यह कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इसके बाद 24 सितंबर को 2500 करोड़ रुपए का 5,000 कर्ज लिया था। यह कर्ज 12 और 19 साल की अवधि के लिए लिया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह कर्ज 8 अक्टूबर को लिया जाएगा, जो कि महज 15 दिन के भीतर दूसरी बार है। हाल ही में 24 सितंबर को राज्य सरकार ने 5 करोड़ का कर्ज लिया था, जिससे स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इस बार कर्ज 2500 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 11 साल की अवधि में चुकाना है, जिसे सरकार को ब्याज सहित अक्टूबर 2035 से चुकाना होगा। वहीं दूसरे कर्ज का भुगतान अक्टूबर 2043 में करना होगा। इस कर्ज के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पर कुल 20 करोड़ रुपए का ऋण हो जाएगा, जिससे कुल कर्ज 3,95,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। इस साल अगस्त में सरकार ने पहले ही 2500 करोड़ रुपए के 4 कर्ज लिए थे। 6 अक्टूबर को 2 कर्ज और 27 अगस्त को कर्ज लिया गया था, जिसकी चुनौती अवधि क्रमशः 11, 21, 14 और 21 साल की। इस प्रकार सितंबर में 24 तारीख को 2 कर्ज लिए थे। राज्य सरकार का कहना है कि ये कर्ज योजनाबद्ध विकास कार्यों के लिए आवश्यक हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बढ़ते कर्ज से वित्तीय स्थिति पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि सरकार कर्ज के इस स्तर पर नहीं रुकी तो भविष्य में इसके चुकाने में समस्या आ सकती है। वहीं कर्ज के बढ़ते बोझ को लेकर विपक्षी दल लगातार हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार वित्तीय अनुसार पालन नहीं कर रही और विकास के नाम पर कर्जा लेकर भविष्य की पीढ़ी को संकट में डाल रही है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि यह कर्ज प्रदेश के विकास के लिए लिया जा रहा है और कांग्रेस द्वारा किए गए कर्ज के विपरीत उनकी सरकार वित्तीय जिम्मेदारी का पालन कर रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार की ओर से सोच साफ है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाया जाए। दरअसल हर महीने राज्य सरकार लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये प्रति महीने डालती है। इससे कुल 1574 करोड़ रुपए हर माह खर्च होते हैं। इतनी भारी रकम कम से कम इंतजाम करना आसान नहीं है, लेकिन सरकार अपने बलबूते कर्ज को लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आग्रह है। कुल 23 विभागों के बजट के बराबर लाडली बहनों को राशि मोहन सरकार द्वारा हर महीने 1.29 लाख महिलाओं को 1574 करोड़ रुपए भेजती है। यानी साल भर में सरकार का औसत 18,000 करोड़ से अधिक की राशि महिलाओं को देती है। ये राशि 23 विभागों के बजट से अधिक है। इनके खाद्य, नगर आपूर्ति, उपभोक्ता विभाग, पशुपालन, डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूचना मध्य उद्योग विभाग समेत अन्य भारी भरकम बजट वाले विभाग शामिल हैं। 23 विभागों को मिला है लाडली बहना से भी कम का बजट। आपको नए नए अपडेट मिलते रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज राजधानी दिल्ली में कैबिनेट बैठक हो रही है। केंद्रीय बैठक के दौरान बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी फैसला लिया जाएगा। सभी चैनल और वेबसाइट के माध्यम से बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है 4% डीए। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप सभी को बता दें कि फिलहाल नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के दौरान महंगाई भत्ते ऐलान किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि कैबिनेट में शुरू हो गई, इसके बाद सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है। वहीं कर्मचारी को दीपावली से पहले महंगाई भत्ते का तोहफा मिलेगा। मोदी की तरफ से महंगाई भत्ते डीए में 3 से लेकर 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी सरकार कर्मचारी को 50% महंगाई भत्ता मिलता है। जब तक डीए बढ़ेगा जब तक 53 या 54% महंगाई भत्ता मिल सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने का ऐलान अक्टूबर में किया जाएगा, लेकिन इसे लागू 1 जुलाई से ही किया जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने को दिया एरियर आइए, इसके साथ ही दीपावली बोनस भी दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़कर होगा 54%। केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी से बढ़कर 54% तक कर सकती है। इस साल मार्च 2024 में सरकार ने 4% बढ़ोतरी की थी। इसके बाद डीए 50% हो गया था। 6 महीने में डीए फिर समीक्षा होती है। जब ऐलान किया जाता है तो इसे लागू 1 जनवरी और 1 अक्टूबर से माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर हो जाएगी इतनी। कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत पर आधारित होता है। अगर इस बार भी डीए 3% तक बढ़ जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। उन्हें मासिक डीए 9,000 से बढ़कर 9,540 मिलेगा। अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो यह 9,720 रुपये तक पहुँच सकता है। त्योहारी सीजन के बीच राहत की उम्मीद। अक्टूबर में होने वाले महंगाई भत्ते डीए की बढ़ोतरी घोषणा से कर्मचारी पेंशनरों को त्योहार के मौसम में आर्थिक राहत मिलने का उम्मीद है। महंगाई से निपटने में यह बढ़ोतरी सहायक होगी। 1 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन इसका फायदा मिलेगा। सरकार का भी ध्यान डीए बढ़ाने को कर्मचारियों को नियंत्रण करने पर है, लेकिन इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं में हैं। फिलहाल अभी कर्मचारी की इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि नवरात्रि के मौके पर डीए में क्या उपहार मिलेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार डीए महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 54% तक करने की योजना बना रही है। इस साल मार्च 2024 में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 50% हुआ था। डीए की समीक्षा हर 6 महीने में की जाती है और इसका प्रभाव त्योहारी सीजन शुरुआत के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी घोषणा की उम्मीद है, जिससे उन्हें वेतन में बड़ा उछाल आएगा। क्या देते हैं केंद्र सरकार डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक के आधार पर अपने वेतन को समायोजित करने के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। इस समय 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को इस भत्ते का लाभ उठाना है। डीए की वृद्धि गणना कैसे की जाती है। डी वृद्धि का फार्मूला पिछले 12 महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक AICPI औसत पर आधारित है। यदि केंद्र सरकार डीए में 4% की वृद्धि करती है तो यह डीए को बढ़ाकर 9,720 रुपये कर देती है। वहीं बढ़ते जीवन लागत के बोझ को कम करने के लिए सरकार प्रयास को प्रदर्शन करती है। दीपावली से पहले केंद्र सरकार को बड़ा तोहफा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 7वें वेतन के अंतर्गत अक्टूबर के महीने के आखिरी सप्ताह में डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि हो सकती है, जिससे केंद्र कर्मचारी को वेतन में वृद्धि होती है। ईयर का भी होगा भुगतान। केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार। आने वाले कुछ दिनों में डीएनएस अलाउंस में 3% का इजाफा हो सकता है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारी को वेतन में अच्छी वृद्धि होगी। 3% की वृद्धि के बाद कुल डीए 53% हो जाएगा। कर्मचारी को 3 महीने के अंदर ईयर का भुगतान कर दिया जाएगा। बेसिक सैलरी के अनुसार ही महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। अभी महंगाई भत्ता 50% है। डीए के बढ़ने के साथ ही वेतन में इजाफा हो जाता है, लेकिन 3% की वृद्धि होने के बाद वेतन में कितना इजाफा होगा इसकी गणना चेक कर सकते हैं। 56,900 रुपये पेड़ पर कितना बढ़ेगा पैसा। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार है। जून महीने में AICPI
के इंडेक्स में 141.4 था, जिससे 3% की वृद्धि हो सकती है। जब तक DA 53% हो जाएगा तब तक वेतन के साथ महंगाई भत्ता 30% से 157 रुपये का होगा, जिससे गणना 56,953/100 बराबर 300 157 रुपये।